सुंदरबन नाम के सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया ने बहुत दिनों बाद एक और अंडा दिया, जिससे टूनी चिड़िया को इंतजार था कि इस बार टूनी चिड़िया को बेटा ही होगा, क्योंकि 2 बार बेटी ना होने की वजह से टूनी चिड़ा टूना चिड़िया से नाराज रहता था। तभी टूना बोलता है, टूनी इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आप ऐसे क्यों बोलते हो? अगर बेटी ही हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें क्या गुनाह है? वो भी तो हमारी अपनी ही संतान होगी ना। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए, और वैसे भी बेटियां तो घर का बोझ होती हैं। तुमने जो 2 बेटियों को जन्म दिया है, इनका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है पराए घर जाने वाली बेटियों को ढेर सारा दहेज देकर भेजूं। समझ गई तू? अब मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर टूना चिड़ा वहां से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी पति की बातें सुनकर उदास बैठी हुई थी। तभी अचानक से वहां बुलबुल कबूतर आ जाती है। टूनी को देखकर बोलती है, टूनी तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम उदास रहती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम हमेशा हंसती खेलती रहो टूनी। और वैसे भी तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ टूनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बुलबुल बहन, हमारी 2 बेटियां हुई हैं। मैं एक और अंडा दी हूँ। गौरा के पापा बोल रहे थे अगर इस बार बेटी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। इतना बोलकर वो यहाँ से गुस्से से चले गए। मुझे तो डर सा लग रहा है, मेरे साथ ही क्या करेंगे। तुम परेशान मत हो टूनी, मैं समझाऊंगी तुम्हारे पति को। आने दो उन्हें। और वैसे भी बेटा बेटी होना ईश्वर के हाथ में है, इसमें तुम क्या कर सकती हो टूनी। दोनों पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टूनी के अंडे से एक नन्हा प्यारा सा बेटा जन्म लेता है। उसके चेहरे पर एक काला तिल भी होता है। ये देखकर बुलबुल बोलती है, टूनी देखो, तुम्हें बेटा ही हुआ है और ये कितना सुंदर है, और इसके चेहरे पर एक काला तिल भी है। सच में तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति ये बात जानेंगे तो बहुत खुश होंगे। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे। तभी टूना वहां आ जाता है और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टूनी, तुमने तो आज बहुत खुश कर दिया बेटा को जन्म देकर। जो मैंने तुमसे मांगा था वो सपना आज तुमने पूरा कर दिया है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में टूनी, मैं मेरे दोस्त कबूतर को एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि मेरा बेटा हुआ है। ठीक है टूनी। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते कबूतर के पास पहुँचता है। कबूतर दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर एक बेटा जन्म लिया है। वो बहुत सुंदर है। उसके गाल पर एक काला तिल है। आज तो टूनी ने मुझे बहुत खुश कर दिया। कबूतर दोस्त, क्या टूना, तुम्हारे घर बेटा जन्म लिया है? बधाई हो टूना, बधाई हो। एक खुशखबरी सुनकर तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम बड़े हो जाओगे तो बेटा ही तुम्हारा सहारा बनेगा टूना। बेटियां तो सिर्फ पराए घर के लिए ही जन्म लेती हैं। सच में टूना, आज तो मैं खुशी के मारे झूम रहा हूँ। इस खुशी के मौके पर चलो कहीं घूमने चलते हैं। क्या सोचते हो टूना? हाँ, चलो कहीं जंगल से दूर किसी गांव में घूमकर आते हैं। चलो कबूतर दोस्त। फिर टूना और कबूतर जंगल से दूर गांव में घूमने चले जाते हैं। वे काफी समय तक गांव में घूमते रहते हैं। ठीक है कबूतर दोस्त, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। वो टूनी चिड़िया बेटियों से ही ज्यादा प्यार करती है। ठीक है कबूतर दोस्त, अब मैं जाता हूँ। ठीक है टूना, तुम चले जाओ अपने बेटे के पास। मैं फिर कभी आऊँगा तुम्हारे बेटे को देखने। अभी मुझे भी घर जाना है। कबूतरी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर टूना वहां से अपने घर की ओर जाने लगता है।
टूना जंगल की सैर करके उड़ते उड़ते अपने घर वापस पहुंच जाता है। टूनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि मैं तुरंत यहाँ से चला गया था अपने दोस्त के पास। हाँ टूना जी, हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, वो सही सलामत है। वो सब तो ठीक है टूनी, ये तुम्हारी दोनों बेटियां यहाँ क्या कर रही हैं? इन दोनों को यहाँ से हटाओ। इन दोनों का चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। माँ, पापा हम दोनों बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? बेटा, तुम अपने पापा की बात को लेकर दुखी मत होना बेटा, इन्हें बेटियों से नफरत है, ये सिर्फ बेटे को ही प्यार करते हैं। ये तो बेटे के प्यार में अंधे हो चुके हैं बेटा, ये बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। चुप हो जाओ टूनी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी। ये बेटियां तो शादी के बाद चली जाएंगी। अब मैं जा रहा हूँ जंगल में अपने बेटे के लिए फल लाने, वो फल खाएगा तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। पापा, मेरे लिए भी फल लेकर आइएगा, मुझे भी फल खाना है, मुझे बहुत पसंद है फल। चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे के लिए ये फल लेकर आऊंगा, तुम क्या करोगी फल खा के? ये सब कुछ बुलबुल कबूतर देख रही थी। टूना जी, आपका दिल कितना कठोर बन चुका है, आप अपने दोनों बच्चों की देखभाल कीजिए, बेटियों से आप इतनी नफरत मत कीजिए टूना जी, वो भी तो आपकी ही संतान है ना, ये ना हो आगे जाकर आपको पछताना पड़े। ठीक है टूनी, अब मैं चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से टूनी के पेट में दर्द होता है। टूना जी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, टूना जी कुछ कीजिए टूना जी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। टूना जी, अब लगता है मेरे बचने की उम्मीद कम है टूना जी, कुछ कीजिए टूना जी, कुछ कीजिए। अगर मैं ना रहूं तो मेरे तीनों बच्चों का अच्छे से देखभाल कीजिए टूना जी, बेटा बेटी में फ़र्क मत कीजिए टूना जी, टूना जी, टूना जी। इतना बोलकर टूनी अपना दम तोड़ देती है। माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप हम लोगों को अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? उठो ना माँ, उठो ना माँ। गौरा, चलो अब यहाँ से, तुम्हारी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई है ईश्वर के पास। फिर टूना अपने तीनों बच्चों को वहाँ से लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। वो एक घना जंगल था जिसमें नैना और मुनमुन अपनी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद अपने पिता के साथ रहती थी। नैना, मैं तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ, मैं और मेरा बेटा जा रहा हूँ दूसरे जंगल में। पापा, हम दोनों को अकेले छोड़कर मत जाइए पापा, हम दोनों कैसे रह सकते हैं अकेले? पापा, हम दोनों बहनों का कोई भी नहीं है ना आपके सिवा, मत जाइए पापा, हम दोनों बहनों को छोड़कर। नैना, तुम ज़्यादा बकबक मत करो, समझी? अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को लेकर। इतना बोलकर टूना अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर दोनों बहनें रोने लगती हैं। मुनमुन, अब हम लोगों का कोई भी देखभाल करने का नहीं है मुनमुन, अब तो हम लोग अनाथ हो गए हैं मुनमुन, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे मुनमुन। नैना रो रही थी, तभी वहाँ बुलबुल कबूतर आ जाती है। अरे नैना, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ नैना, तुम्हारे रोने की आवाज़ मैंने सुनी, इसलिए मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। बुलबुल मौसी, मेरी माँ के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ और दर्द के मारे उनकी मृत्यु हो गई। पापा हम दोनों बहनों को यहाँ छोड़कर चले गए, वो उनके बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं तो बेटे को लेकर चले गए हम दोनों को अकेला छोड़कर। बुलबुल मौसी, अब हम दोनों अकेले कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बुलबुल मौसी, इसलिए मैं रो रही थी। क्या नैना, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम दोनों रोना बंद करो और मेरे साथ चलो, तुम दोनों आज से मेरे साथ रहोगी, मैं तुम दोनों की
देखभाल करूंगी। फिर बुलबुल नैना और मुनमुन को अपने घर लेकर चली जाती है। इधर टूना का बेटा बड़ा हो गया था। भोलू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं कल ही जाऊंगा टुनटुनी दोस्त के पास। उनकी बेटी बहुत सुंदर है, उनकी बेटी से मैं तुम्हारी शादी करूंगा। साथ में तुम चलना बेटा, देख लेना उसे। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं उसी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है, अभी हम चलेंगे लड़की देखने। फिर दोनों उड़ते उड़ते टुनटुनी के पास पहुंच जाते हैं। टुनटुनी बहन, ये है मेरा बेटा, भोलू नाम है इसका। मैं आपसे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मैं आपकी बेटी का अपने बेटे के लिए हाथ मांगने आया हूँ। मैं आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूँ। आपकी बेटी को मेरे घर दुख नहीं होगा। मेरा घर बहुत अच्छा है, और तो और मेरा बेटा सरकारी नौकरी भी करता है। आपकी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी मेरे घर में। ठीक है टूना, मैं तैयार हूँ मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से करने के लिए। क्यों ना हम लोग कल ही अपने बच्चों की शादी कर दें। कल अच्छा दिन भी है, शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है टूना जी, मैं तैयार हूँ कल शादी करने के लिए अपनी बेटी की। ठीक है, हम लोग कल ही शादी कर देंगे अपने बच्चों की। अब मैं चलता हूँ मेरे घर, रात भी हो गई है, मुझे घर भी जल्दी पहुँचना है। फिर टूना अपने बच्चे के साथ अपने घर चला जाता है। चलो बेटा, जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ पिताजी, चलिए, मैं तैयार हूँ। फिर दोनों शादी के लिए उड़ते उड़ते टुनटुनी के घर पहुँच जाते हैं। अरे आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। चलो अब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं। फिर भोलू और मोनी की शादी हो जाती है। टुनटुनी शादी संपन्न हुई। अब हम लोग घर चलते हैं आपकी बेटी को लेकर। फिर तीनों वहां से अपने घर चले जाते हैं। भोलू बेटा, अब घर चलाना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी तो अब कट गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा। अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है मेरी सेवा करना और इस घर को संभालना बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखभाल करूंगा आपकी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनू भोलू से कहती है, भोलू जी, आप इस बुड्ढे को निकाल क्यों नहीं देते हैं घर से? अब मैं नहीं काम करूंगी, मैं बुड्ढे की सेवा नहीं करूंगी। मैं इसकी सेवा करते करते थक गई हूँ। अब मैं नहीं करूंगी इनकी सेवा। आप समझ गए ना भोलू जी? ठीक है, मैं अपने पिताजी से बोल देता हूँ। पिताजी, आप इस घर से निकल जाइए, मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता हूँ। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से। मेरी पत्नी आपकी सेवा नहीं करेगी, वो दिन रात आपकी सेवा करके थक जाती है। क्या बोल रहे हो बेटा? तुम मुझे घर से निकालोगे? मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया हूँ और शादी भी की है। अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे घर से निकाल रहे हो। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शायद मुझे ईश्वर इसलिए सजा दे रहा है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर आ गया। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी दोनों मासूम बेटियों को छोड़ा कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरी देखभाल करेगा। और मैं बेटी की चाहत में अपनी बेटियों को जंगल में अकेले छोड़कर आ गया। पिताजी, मुझे रामायण मत सुनाइए, निकल जाइए मेरे घर से। ये फालतू की बकवास बंद करो, निकल जाओ, नहीं तो मुझे धक्के देकर निकालना पड़ेगा। भोलू की ऐसी बातें सुनकर टूना रोते रोते वहां से चला जाता है। वो उसी जंगल में जाता है जहां उसने अपनी दोनों बेटियों को छोड़ा था। तभी नैना और मुनमुन अपने पिताजी को रोते हुए देखती हैं। फिर अपने पिताजी के पास आ जाती हैं। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले, और आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? और भोलू कहाँ है? बेटी, भोलू ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी अब शादी भी हो गई है। उसके लिए मैंने तुम दोनों बहनों को छोड़ा। शायद इसलिए ईश्वर ने मुझे ऐसा बेटा दिया ताकि मेरी आंखें खुल जाएं
कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम्हें मैंने इतना दुख दिया, माफ़ कर दो बेटी। पिताजी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं पिताजी? आप हमसे बड़े हैं, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए पिताजी। अब चलिए पिताजी घर, अब हम लोग साथ में रहेंगे, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी पिताजी। वापस चलिए पिताजी घर, मैं आपका देखभाल करूँगी, आपके बुढ़ापे के सहारा मैं बनूँगी पिताजी। आपकी बेटी अभी जिंदा है, चलिए घर पिताजी। फिर शाम हो जाएगी पिताजी, चलिए जल्दी चलिए। चलो बेटी, अब अपने घर हम तीनों साथ में रहेंगे मिलकर। फिर तीनों साथ में खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने